शांत हो जा ईश्वरी, शांत हो जा। अब तो धरती भी नहीं हिल रही है। अरे उससे क्या होता है भैया, जब तक मेरा देव घर पर नहीं आता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा भैया। पता नहीं कहाँ गया वो। तू इस तरह मत घबरा, देव बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे पूरा फ्लोर चेक कर रहा था ना, पर ये अद्भुत क्यों होता है? गोलू की समझदार माँ पूछ रहा है तुझसे कुछ बता। क्यों, तुम भी तो? प्लीज, मैं आप दोनों से नहीं पूछ रहा, मैं दादी से पूछ रहा हूँ। दादी आप बताओ ना, अद्भुत क्यों होता है? मैडम जी, भक्त को पता है आपको इसका जवाब आता है। ये धमाका इंग्लिश में जवाब दीजिए। लिसन गोलू, I tell bhai earthquake come because धरती माता is dancing when she is happy and she is sad. दादी, This answer is सही, no question. Okay. देव आ गया। कैसा है गोलू, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, पर ये घर वाले डरे हुए। भूकंप रुक गया है, आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? चले अंदर। देव, मैंने तुझे कितनी बार फोन। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। एक और आपको भी लेना होगा। मैं तो एक और जरूर लूंगी। तुम लोगों ने यहाँ पे वापस आके बहुत अच्छा किया, नहीं तो तुम्हारे हाथ का सौंदेश हम लोगों को दोबारा खाने को कैसे मिलता। मम्मा, इसी। आप ठीक तो हो ना मिस बोस? यस डॉक्टर बोस, मैं आपका कब से वेट कर रही थी और आपको फोन भी किया। शोना बेटा, हम तुम्हें कितना फोन कर रहे हैं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे हम लोग इतने परेशान हो गए थे। बाबा अब एक्चुअली ऑफिस में बिजी थी ना, और फोन शायद से साइलेंट पे था। लेकिन जब मैं आपको फोन करने के लिए फोन ढूंढ रही थी तो वक्त ने किया क्या हंसी। मम्मा क्या हुआ? ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। थैंक गॉड बेटा, तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अरे हम लोग तो वरीड हो गए थे यहाँ। दादू इतने वरीड थे कि यहाँ पे पार्टी रख ली। चुप पागल। अरे भूकंप के झटकों की वजह से सब लोग अपने घर से बाहर आ गए थे। हमने कहा हमने सौंदेश बनाया है, अच्छा डिनर बनाया है, तो हमारे घर ही आ जाओ। बेटा तुमने खाया नहीं होगा सुबह से कुछ। गुन्नी, शोना के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। और आप लोग कैसे हो? आप लोग? हाय शोना। हाय। कितने सालों बाद देखा है मैंने तुम्हें, बहुत चेंज हो गई हो तुम। और आप वैसे की वैसी, एकदम यंग। थैंक यू। माय डियर रेड, तूने फिर समथिंग किया। देव इतने एंगर में था कि नीचे को टर्न करके उसने लुक भी नहीं दिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, अगर किया होता तो भाई अभी तक क्लास नहीं लगा देते मेरी। वैसे भी देव भाई के गुस्से को देखकर ना मुझे लग रहा है कि उस बंगालन ने ही कुछ किया होगा, मैंने नहीं किया कुछ भी। हे माय गॉड, मीनस उस बंगालन ने बैक कुछ किया। व्हाट आर यू डूइंग? डीके, गो इनसाइड। ओके मैडम जी। माय डियर देव उस बंगालन के नियर गया था। मम्मी, विक्की को जो खबर मिलती है ना वो बिल्कुल पक्की मिलती है। देव भाई ऑफिस से ही आ रहे हैं। फिर तो ये रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग। अरे माय डियर देव को उस बंगालन से अभय करने का भर तुम्हारा है, योर। नहीं तो ही गेट भूकंप का झटका ऑलवेज। मम्मी क्यों चिंता कर रही हो आप? अभी आप नहीं जानती कि सोनाक्षी को नहीं पता है कि इन 7 सालों में देव भाई आग बन गए। जितना वो इस आग से उलझने की कोशिश करेगी ना, उतना ही जल के राख भी हो जाएगा। ये एंजल तो मैंने सोचा ही नहीं। माय डियर, तू एकदम सही स्पीक रहा है। अब माय डियर देव और उस बंगालन का टुगेदर होना तो इनविजिबल है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपकी इंग्लिश का सही होना इनविजिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। देव भाई बुआ को भगवान मानते थे, आज पलट के भी नहीं देखा, तो वो ऑफिस में सोनाक्षी क्या चीज है? फिर तो कोई टेंशन नॉट। एक टेंशन है लेकिन। व्हाट? जब से सोनाक्षी ऑफिस में आई है ना, तब से देव भाई अपने पैर ऑफिस में गड़ा के बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए सही नहीं है। ऐसे ही चलते रहना तो पैसे कमाना मुश्किल हो जाएगा मम्मी, रोड पे आ जाएंगे। कैसे भी करके अब देव भाई को
ऑफिस से बाहर ही रखना पड़ेगा। You do what? कुछ तो करना ही पड़ेगा। आंटी आपको इतनी बार तो बताया कि मैं स्कूल जाती हूँ और मेरे पास सोशल विजिट का टाइम नहीं है। मम्मा आपको पार्टी पसंद नहीं है, मैं इन सबको भगा दूँ? किसने कहा मुझे पार्टी करना पसंद नहीं है? ऑफ कोर्स पसंद है। क्या बातें हो रही है खुसर पुसर माँ बेटी के बीच में? हाँ, खुसर पुसर। मम्मा यहाँ अकेले बैठी हुई थी सैड सी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब मम्मा बिल्कुल ठीक है। अब जाओ दादू के पास जाओ। ओके गो। ये होलो सोना, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगी? माँ, मैं काम में इतनी बिजी थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये अर्थक्वेक का वार्निंग कब निकला। ये बोलছিস? किसी ने आके टाइम पे मुझे वहां से निकाला। एंड आई डोंट नो। थैंक गॉड कि तू बिल्कुल सेफ है और अपने घर में। भगवान उसे सारी खुशियां दे। किसने बचाया? कोई स्टाफ का मेंबर था? मुझे बताना, मुझे उसे पर्सनली थैंक करना। देख, जो भी शेयर्स हमने खरीदे हैं उन सब की लिस्ट मुझे भेजो, और इतना करो, मैं बाकी बात में बताता हूँ। कॉफी ले आओ। नहीं माँ, तू सोनाक्षी को बचाने गया था ना? माँ जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस मामले में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। खामखा क्यों दखल दे? कैसे दखल न दे? तू अपनी जान पर खेलकर सोनाक्षी को बचाने गया था। अगर तेरी जान को कुछ, अब ये मत कहना कि तेरे जीवन पर हमारा कोई हक नहीं रहा। अरे माँ है ये तेरी, जन्म दिया इसने तुझे। इतनी बड़ी बात तू हमसे कैसे छुपा सकता, खासकर अपनी माँ से? क्यों छुपाऊंगा मैं कुछ? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सोनाक्षी और मेरे बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा है जो मैं छुपाऊंगा, और ना ही मैं कभी सोनाक्षी से प्यार करने लगूंगा। मैं ऑफिस सिर्फ उसे बचाने के लिए गया था, और वही किया मैंने। इसके लिए मेरे पास और कोई वजह नहीं है। उसकी जगह कोई और भी होती तो मैं यही करता। क्यों छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं? अगर पिछले 7 सालों में मेरा सोनाक्षी के साथ कोई रिश्ता रहा है तो वो सिर्फ नफरत का है। इसी बात का तो दुख है थी। पिछले 7 सालों से तूने सिर्फ सोनाक्षी के साथ ही रिश्ता रखा है, फिर चाहे वो नफरत का ही क्यों ना। हाँ, मुझे अपना फोन दो ना। वो मुझे मीता को कॉल करना है। मेरा फोन ऑफिस में रह गया ना, तो मंगवा देती हूँ। मुझे पता है आपके मन में कई सवाल होंगे ना देव के बारे में, कि उसने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों बचाया, उसने क्या कहा, इसका मतलब क्या था। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ सोना, जब देव ने तुझे बचाया तो तूने उसकी आंखों में क्या देखा? कुछ भी नहीं, सिर्फ गुस्सा। गुस्से के सिवा मैंने कुछ भी नहीं देखा, और शायद गुस्सा भी खुद पर। मुझे तो लगता है कि वो पछता है मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के। इसलिए जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से किसी ना किसी फॉर्म में उसका गुस्सा बाहर निकल रहा है। एनीवे, चलने दो उसे अपने गुस्से की आग में। आई रियली डोंट केयर। वहां पे क्यों खड़ा है? अगर बैठना ही है तो यहाँ पे आके बैठ जा। What?
आपने जिनको ऑफिस में सेव किया बैग्स भी अच्छे हैं ना? पापा ने कहा आप उनके पास गए थे, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उनसे लव करते हो। अभी का तो पता नहीं, लेकिन जब करता था तो बहुत करता था। अब तू बता, जब तेरा क्लास टेस्ट होता है और उसमें तू फेल हो जाता है तो तुझे बुरा लगता है ना, गुस्सा आता है ना? मैं तो अपने लाइफ के टेस्ट में ही फेल हो गया। एक डिसीजन लिया था अपने लिए, वो भी गलत निकला, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अगर इकट्ठी हो गई तो पट्टी भी हो सकती है। हम तो स्कूल में लाइक दिस करते हैं। तो कट्टी करनी ही क्यों थी? जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था और उसने 1 मिनट में तोड़ दिया। बहुत गुस्सा आया था मुझे, बहुत ज्यादा, और ये गुस्सा कभी खत्म होगा भी नहीं। 7 जन्मों का साथ देने का वादा किया था। प्यार करने से ही, दुश्मनी का रिश्ता तो निभाऊंगा, यह देव दीक्षित का वादा है। शोना, अगर आग लगी है तो धुआं अपनी आंखों में आ ही जाता है बेटा। तो इस आग को बुझा तो नहीं सकती, पर इससे दूर जरूर जा सकती है। जिसे जो करना है करने दे, पर अगर ये सब तेरे सामने होता रहा ना तो I don't know। देख शोना, इतनी मुश्किल से तो इन सब चीजों से बाहर निकली। मुझे डर है कहीं वापस से कुछ। हाँ, जस्ट रिलैक्स। ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इतने सालों से जो मैंने मेहनत की वो ऐसी किसी पे भी वेस्ट थोड़ी ना होने दूंगी। आप सब, मेरा काम यही मैटर करता है मेरे लिए। यही मेरी लाइफ है और किसी की जगह नहीं है मेरी लाइफ में। नो। हेलो मीता, वो मेरा फोन वहां पे ऑफिस में रह गया। क्या बताऊं यार, सब कुछ एकदम सेट था। अच्छा खासा अपनी कुर्सी में बैठकर ऐश कर रहा था मैं। फिर अचानक से पता नहीं ये कहां से बंगालन टपक पड़ी, और इससे बदला लेने के चक्कर में भाई रोज ऑफिस आ रहा है। मतलब मेरी तो अच्छी खासी लगा दी है। जस्ट चिल मार मेरे भाई, हर प्रॉब्लम का ना एक सॉल्यूशन होता है, और तुझे सिर्फ यही चाहिए ना कि तेरा देव भाई ऑफिस से दूर रहे। हाँ यार, मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ तुझे। जस्ट चिल मार मेरे भाई और सॉल्यूशंस हो। देख, प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं यहाँ फंस गया ना तो मेरी कब्र खुद जाएगी भाई। तेरा नाम कहीं नहीं आएगा, मेरे पे भरोसा है ना तुझे? एंड आई प्रॉमिस यू ब्रो, कल ही तेरा काम हो जाएगा। यार थैंक यू सो मच। पता है, असली भाई तो तू ही है। बस अब एक बारी ये हो जाए, उसके बाद वो सोनाक्षी को मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। कौन था? और तुम सोनाक्षी के बारे में किससे बात कर रहे थे? तेरे कान बज रहे हैं क्या? मैं उसके बारे में क्यों बात करूंगा? मैं करण से बात कर रहा था। तो इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? अब तू अचानक से चली है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया, और क्या। अब तुझसे इतना डर लगता है कि क्या बताऊं। प्लीज कुछ भी मत बोलो। हाँ, स्माइल क्यों कर रही है? तू जब गुस्सा होती है ना तो एकदम टोटा लगती है। व्हाट? लगता है भूकंप ने ना तुम्हें सच में हिला डाला है। भूकंप नहीं, ये तो मेरा खुद का टैलेंट है। रियली? फिर ये टैलेंट दिखता क्यों नहीं? अब तू इतना खिंच करती रहती है तो ये टैलेंट दिखाऊंगा कब? तू हाँ तो बोल, फिर दे। अच्छा।
लिपस्टिक लगाना कब स्टार्ट करूंगी? जब आप मम्मा की तरह ऑफिस जाना शुरू करेंगी ना तब। तो मुझे नहीं जाना स्कूल, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलती हूँ। अच्छा मम्मा, परफ्यूम तो लगा दो, मैं स्कूल जा रही हूँ ना। ओके, लेकिन कभी कभी ओके? ओके। अच्छी है ना? हाँ ओके, मैं दादू के साथ स्कूल जा रही हूँ। Have fun. You too. Bye. Bye. ये क्या है? एक बार फिर से क्लाइंट को फोन करने की ट्राई करता हूँ। ओ फ्री, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। देव दीक्षित, सुबह सुबह बैड स्टार्ट। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? अबे हम तो ठीक हैं, तू अपनी चिंता कर। तुमने कॉल क्यों किया मुझे? हेलो देव? कौन हो तुम लोग? हटो मेरे रास्ते से। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अगर ये मजाक हुआ तो मुझे फिर से कॉल किया ना तो देख लेना। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो साले को, बचना नहीं चाहिए। ये किसकी आवाज है? देव को फोन दो। हेलो? मैं क्या करूं? ये कोई प्रैंक भी नहीं है। देव सच में किसी मुश्किल में फंस गया। हाँ, उसका फोन अकाउंट, उसे ट्रैक कर सकती हूँ। बनूंगा। हेलो देव, अगर तुम सुन रहे हो, मैं आ रही हूँ। प्लीज जल्दी चलाइए प्लीज। तो ले आती, किसी को कॉल करके हेल्प तो मांग लेती। अगर फोन बंद करूंगी तो देव को कैसे ट्रैक करूंगी मैं? आगे से सेकंड राइट। पता किसने भेजा तुझे? पता किसने भेजा तुझे? बताता हूँ हम लोगों को तुम्हें मारने के लिए। देव भाई के ऑफिस का सिलसिला तो खत्म हुआ। थैंक यू करण।
बस यही होना चाहिए। एक मिनट देव की गाड़ी, एक मिनट रोकी। देव का फोन है। देव का सोनाक्षी, Oh